आज मैं आप सबके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ये किस्सा है भाटिया जी और वाजपेयी जी का। अब भाटिया जी और वाजपेयी जी का जरा आपको इंट्रोडक्शन करा दूँ। भाटिया जी और वाजपेयी जी दोनों ही एक रिहायशी इलाके में रहते हैं, शहर के रिहायशी इलाके में रहते हैं। वाजपेयी जी जो हैं वो एक रिटायर्ड एम्प्लॉई रहे हैं। वो रिटायर्ड हैं और वो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत थे। इस समय जो वाजपेयी जी हैं उनका जो दिन का मैक्सिमम समय है वो व्यतीत होता है अपनी बालकनी में बैठकर चाय की चुस्कियां लेना, साथ में अखबार को पढ़ना। वो अखबार को इस तरह से पढ़ते हैं जैसे ना कुछ लोग होते हैं ना जो अखबार को पढ़ते हैं तो उसका चप्पा चप्पा छान मारते हैं, वो उस तरह से पढ़ते हैं। और साथ ही साथ में वो एक काम और करते हैं, वो बहुत ही गहराई से और बहुत ही बारीकी से अपने आसपास होने वाली सारी गतिविधियों को देखते हैं बालकनी से। मतलब सामने वाले के या बगल वाले के या मोहल्ले में किसी की छत पर क्या हो रहा है, उसके गेट पर कौन आया है, कौन गया है, हर छोटी छोटी गतिविधियों पर उनकी गहराई से नजर रहती है। तो ये है वाजपेयी जी। अब आते हैं भाटिया जी पर। भाटिया जी जो हैं वो तकरीबन 45 साल के एक बहुत ही सक्सेसफुल जाने माने बिजनेसमैन हैं। वाजपेयी जी के घर के जस्ट सामने रहते हैं। अराउंड 100 से 125 मीटर की दूरी होगी उनके घर के बीच में, वो उनके घर के जस्ट सामने रहते हैं। अब आते हैं अपने किस्से की तरफ। मैं आपसे ये क्यों शेयर कर रहा हूँ, किस्से पे आते हैं। एक दिन ऐसा ही हुआ जब वाजपेयी जी अपने घर पर बालकनी पर बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए अखबार पढ़ रहे थे तो उनकी नजर गई भाटिया जी की छत से लगातार बहते हुए पानी पर। उन्होंने देखा पिछले 15 मिनट से, तकरीबन 10 से 15 मिनट से भाटिया जी की छत से टंकी ओवरफ्लो हो रही थी, वहां से पानी बह रहा था। बिना ज्यादा देरी किए, बिना ज्यादा सोचे वाजपेयी जी ने भाटिया जी के घर का रुख किया। वो वहां पर गए, उन्होंने डोरबेल बजाई, भाटिया जी आए, उन्होंने बड़ी मुस्कुराहट के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। अब जब वाजपेयी जी ने बड़ी सहजता के साथ उनको बताया कि आपकी पानी की टंकी ओवरफ्लो हो रही है पिछले 10-15 मिनट से, तो भाटिया जी ने उस पर एक बहुत ही सहज और सरल प्रतिक्रिया दी और तुरंत ही जाकर अपनी पानी की मोटर को बंद कर दिया। पंप जिससे वो टंकी भर रही थी उस पंप को बंद कर दिया। अब जैसे फॉर्मेलिटी अमूमन होता है, हम आपस में जब एक दूसरे से मिलते हैं तो हालचाल पूछते हैं, उनके बच्चों का हालचाल पूछते हैं, अपने बच्चों का हालचाल बताते हैं, एक अच्छा सा फॉर्मल गुड बाय करते हैं। ऐसा करके फिर वहां से अपना एक दूसरे से हालचाल पूछकर बड़े बढ़िया से मिलकर वाजपेयी जी अपने घर की ओर लौट आते हैं। अब अगले दिन सुबह वाजपेयी जी फिर वो नोट करते हैं। क्या नोट करते हैं? भाटिया जी के घर की टंकी से पानी ओवरफ्लो हो रहा था। वो आज उन्होंने इस चीज को वाजपेयी जी ने सोचा कि आज जाना सही नहीं है, कॉल पे बात कर लेना ज्यादा बेटर रहेगा। तो उन्होंने तुरंत भाटिया जी को कॉल लगाया और भाटिया जी को ये बोला। भाटिया जी ने फिर तुरंत ही एक्शन लिया और अपनी मोटर बंद कर दी। अब 2-3 दिन बाद ऐसा होने लगा कि ठीक है, कभी कभार भाटिया जी के यहाँ पानी बंद हो जाता था, मतलब, लेकिन ज्यादातर वो बहता ही रहता था। 15-20 मिनट बहने के बाद ही जब नीचे तक पानी एकदम बह के कीचड़ मच जाता था या छत पर पानी भर जाता था या कोई आसपास के लोग बहुत सारे आकर के टोकने लगते थे या उन्हीं के घर पे किसी को पता याद आता था कि अरे हम मोटर तो बहुत देर से चल रही है, बंद करें, तब बंद होती थी। अब वाजपेयी जी लगातार जब भी उनकी नजर जाए अपनी बालकनी में बैठे, वो तो तुरंत कॉल कर दें भाटिया जी को और याद दिला दें, ये वो बंद कर दें। ये बहुत दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा, तकरीबन 2-3-4 हफ्ते बीत गए इस बात में। एक दिन फिर क्या हुआ, काफी 15-20 मिनट हो गए, भाटिया जी के यहाँ पानी बह जा रहा था। अब वाजपेयी जी ने सोचा कि आज मैं जाकर खुद भाटिया जी को जरा इस बारे में थोड़ा समझाता हूँ, थोड़ा सा गंभीरता से समझाता हूँ कि आपके यहाँ 15-20 मिनट डेली कम से कम पानी अमूमन बह जाता है, तो इसका कुछ एक परमानेंट इलाज ढूंढिए या फिर इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लेकिन वाजपेयी जी ने अपना बड़ी सरलता से, जैसे सहज तरीके के वो इंसान थे, वो चले गए अपना उनको बताने के लिए। अब जो भाटिया जी हैं वो शायद उस दिन थोड़ा सा व्यस्त रहे होंगे, बिजी रहे होंगे, या फिर बिजनेस का कुछ प्रेशर रहा होगा या फिर जल्दी में थे, वो थोड़े से उनका मूड ऑफ था। अब जैसे ही वाजपेयी जी ने डोरबेल रिंग करी, भाटिया जी सामने आए। उन्होंने बताया कि अब क्या हुआ कि भाटिया जी ने वाजपेयी जी की शक्ल देखते ही तुरंत अपने छत से बहते हुए पानी की आवाज की तरफ ध्यान दिया और उन्होंने मोटर बंद करने के लिए अपने घर पर इशारा किया किसी को। बट और इस बार जो इशारा था वो रोज की तरह नहीं था कि तुरंत एक्शन लेने वाला। ये जो इशारा था थोड़ा ये था कि जैसे नहीं होता, हम कहते हैं कि चलो ठीक है करवा लेंगे,
इस तरह से उन्होंने अपने घर पर अंदर किसी को इशारा किया कि मोटर बंद कर देना। वाजपेयी जी थोड़ा सा सोच ही रहे थे, कुछ बोलने ही जा रहे थे कि इतने में भाटिया जी ने बोला कि वाजपेयी जी एक बात बताइएगा, बुरा ना मानिएगा, आपको नहीं लगता कि इस छोटी सी बात के लिए डेली डेली मुझे बोलना या करना ये थोड़ा सा मेरा निजी मामला है, आप थोड़ा ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं। तो वाजपेयी जी यहाँ पर थोड़ा एक चेहरे पे उनकी सीरियसनेस दिखाई दी। भाटिया जी थोड़े से इरिटेटेड थे, तो उन्होंने उस टोन में बोला कि दोनों ने अभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं शुरू किया, बस इस टोन में थोड़ी सी बात हुई, थोड़ी सी गंभीर तरीके से बात हुई। फिर इस पर जो वाजपेयी जी हैं ये रुके ही हुए थे, वो कुछ बोलते इससे पहले भाटिया जी ने फिर बोला कि अब मैं मानता हूँ पानी की बर्बादी होती है, बट वो जैसा भी है शायद मेरे टाइम से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो, तो मैं शायद अफोर्ड कर सकता हूँ, इसीलिए मैं उतनी बिजली का बिल और पानी की बर्बादी को देख लेता हूँ, इतना कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और मैं अफोर्ड कर लेता हूँ उसको। और मतलब वो ये बताना चाह रहे थे भाटिया जी की मेरे लिए कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा आपने बना दिया है पिछले 2-3 हफ्तों में, मेरे लिए ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। वाजपेयी जी ने उस चीज को सोचा, बड़ी सरलता से उस चीज को सुना, सहजता से सुना, थोड़ी सी गंभीर भी थे। खैर भाटिया जी और वाजपेयी जी ने शायद अपनी बात को बहुत समझदार तरीके से उन्होंने, हो सकता है वाजपेयी जी ने उनको काउंसिल भी किया हो, उन्होंने बात सुन भी ली हो और उन्होंने एक निष्कर्ष पे पहुंचे हो चाय पानी पी कर, क्योंकि इतने सालों से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो उन लोगों के आपस में रिलेशन इस तरह से होंगे कि समझ गए होंगे। जो केंद्रित करना चाहता हूँ आपका ध्यान, आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ, वो ये है कि दो लाइनें जो भाटिया जी ने इस्तेमाल करी, एक तो ये कि जो पानी का इस्तेमाल होना या पानी का दुरुपयोग होना वो उनका निजी मामला है। दूसरा उन्होंने बोला कि वो अफोर्ड कर सकते हैं। अब जरा एक एक करके हम थोड़ी इन वाक्यों पे जरा नजर डालते हैं और अपने आप से एक सवाल पूछते हैं। क्या, जैसा कि भाटिया जी ने बोला, क्या हम सब पानी का इस्तेमाल या किसी भी प्राकृतिक रिसोर्स का इस्तेमाल, किसी भी प्राकृतिक खनिज का इस्तेमाल, क्या हम लोग सब का निजी मामला है? तो अगर हम इस पे थोड़ा ध्यान दें तो आंसर निकल के आएगा नहीं, ये हमारा निजी मामला नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्राकृतिक सोर्स हैं, जितनी भी चीजें हमें मिली हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कोई फ्यूल हो जिसको हम जला के बिजली बनाते हैं, चाहे जो बनी हुई बिजली है उसकी बात करें, या पेड़ पौधे हो या खाना हो, कुछ भी, ये हम सबका निजी मामला नहीं हो सकता। उसको जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम अपने निजी पर्पस के लिए जरूर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ निजी मामला नहीं है, हमारा निजी मामला नहीं है, क्योंकि ये पूरी की पूरी हमारा जो चीज हम ले रहे हैं वो हम पूरी की पूरी कम्युनिटी को, बल्कि मैं तो कहूँगा सारे ह्यूमन बीइंग्स के अलावा जितना भी जीवन है इस प्रकृति पे, इस पृथ्वी पे रहने वाले जितने भी जीव हैं, उन सब के बीच में शेयर है। तो ये उन सब का मामला है, निजी मामला नहीं है। तो आगे से हम अब किसी भी नेचुरल या किसी भी नेचुरल सोर्स का, पानी का, बिजली का, खाने का, पेड़ों का, वनस्पति का या किसी जानवर को हम आगे से अगर अपना ही एक निजी मामला समझ के उपयोग कर रहे हैं तो शायद हमें अपने सोच पर एक सवाल उठाना चाहिए। ठीक है, अब आती है दूसरी बात है कि भाटिया जी ने बड़ी बेबाकी से बोला था कि पानी का दुरुपयोग हो रहा है, बर्बादी हो रही है और मैं उसे अफोर्ड कर सकता हूँ। मैं इस पर फिर सवाल उठाना चाहूंगा कि क्या भाटिया जी यहाँ पर सही थे? तो जवाब आता है नहीं। मेरे हिसाब से ये शायद गलत सोच थी। भाटिया जी पानी को उपयोग करने को तो अफोर्ड कर सकते हैं, उसके लिए उनको शायद, उनका कहने का मतलब रहा होगा कि वो बिजली का बिल या उससे आने वाला जो पानी का बिल है उसे अफोर्ड कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा आ रहा है उससे उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनकी जेब पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाटिया जी उसके उपयोग को तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हम में से कोई भी किसी भी नेचुरल रिसोर्स, खास तौर पे आज के टाइम पे जब बहुत अर्जेंट नीड है हर रिसोर्स को बचाने की, प्रकृति के ऊपर बहुत ज्यादा जोर पड़ रहा है, तो हम में से कोई भी, हम सब मिलकर भी पानी की या किसी भी रिसोर्स की बर्बादी को अफोर्ड नहीं कर सकते। बर्बादी को कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। हम लोग सब मानव जनजाति मिलकर भी इस बर्बादी की कीमत नहीं चुका सकते। इसका एग्जाम्पल है कि हम में से कोई भी चेन्नई वाटर क्राइसिस जैसी या फिर और भी ऐसी जो प्राकृतिक रिसोर्सेज की कमी की वजह से जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं, हम में से कोई भी इन समस्याओं को अफोर्ड नहीं कर सकता। उन समस्याओं को झेल रहे हैं और जब आती हैं तो हम लोग तिलमिला जाते हैं उन समस्याओं से। तो
अगली बार से जब हम किसी भी जगह पर कोई भी रिसोर्स की बर्बादी होते हुए सुने या बर्बादी होते हुए देखें, तो ये हम ज़हन में ज़रूर सवाल आना चाहिए कि एक तो ये कि ये हमारा व्यक्तिगत मामला नहीं है। किसी भी रिसोर्स का यूटिलाइज़ेशन, उसका यूज़, उसका इस्तेमाल हमारा व्यक्तिगत मामला नहीं है और किसी भी रिसोर्स की या पानी, वायु या कोई भी और पर्यावरण से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं या रिसोर्सेज़ हैं, इसकी बर्बादी को हम में से कोई भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता।